डायमेंशन 9, यानी मतलब W1 की डायमेंशन, W2 की, W3 की, तीनों की डायमेंशन 9 है। अच्छा, और लेट W बराबर W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, ठीक है। तो देन we can conclude that पहला W may not be subspace, W may not be a subspace of R की पावर 10। दूसरा है डायमेंशन ऑफ W लेस देन और इक्वल टू 8। तीसरा है आपका डायमेंशन ऑफ W, MCQ है मतलब एक से ज्यादा करेक्ट हो सकते हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। और ये है लेस देन और इक्वल टू 3। तो देखना है, देखते हैं कैसे करते हैं। 2016 में आया था ये, ठीक है ना, जून 2016 में आया था नेट में। सर जून नहीं दिसंबर है। चलो सुनना जरा सा भाई। इस साल भी एक ही होगा भाई नेट, बहुत 99% तो एक ही होगा, बल्कि 100% एक ही होगा। पॉसिबल ही नहीं दो इस बार नेट होना, इस बार भी नेट एक ही होगा। हद है यार, नीट के एग्जाम अगस्त में करा सकते, ये नहीं करा सकते, हद है एकदम। चलो सुनो भाई जरा सा, आपको गिवन है, क्या गिवन है देखो, गिवन है आपको W बराबर W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3। पहला वाला तो ट्रू हो ही नहीं सकता है, यहाँ लिख दे रहे हैं सिंस W1 W2 W3 आर सब स्पेसेस। ये क्या है, सब स्पेसेस है किसके, ऑफ वेक्टर स्पेस R की पावर 10। सो इंटरसेक्शन भी इनका सब स्पेस होगा। पढ़ा है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेस इज आल्सो सब स्पेस, इज आल्सो सब स्पेस, इज आल्सो सब स्पेस। ये भी सब स्पेस होगा भाई, सब स्पेस का इंटरसेक्शन भी सब स्पेस होता है। तो इसलिए ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो गया, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 इज रॉन्ग, ऑप्शन 1 तो आपका रॉन्ग है। तो कह रहा है मे नॉट बी अ सब स्पेस, ऑप्शन 1 तो रॉन्ग हो गया आपका। चलो हटा दो सीधे सीधे। अब बात आती है बाकी, इसको ये देखना भाई, रेस करें। ठीक है, अब बाकी बचे 3 ऑप्शन, बाकी बचते हैं 3 ऑप्शन। चलो अब आपको गिवन है, क्या गिवन है भाई, और कह रहा है ईच WI डायमेंशन 9, मतलब W1 की, W2 की, W3 की सबकी डायमेंशन जो है वो 9 है। W2 की, W3 की सबकी डायमेंशन 9 है, ठीक है, जितने भी हैं W सारे सब इस पे डायमेंशन 9 है। अच्छा V कौन हो गया है, V R की पावर 10 है, तो डायमेंशन ऑफ V कितना हो जाएगा, 10, ठीक है। चलो अच्छा, आपको एक बात पता है, ये बताया, आपको पता है डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, आपको चाहिए किसकी डायमेंशन, आपको चाहिए W की डायमेंशन। आपको निकालना, क्या लिख दे रहा, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर हल्का सा। आपको चाहिए है W की डायमेंशन, उसी के लिए तो 3 रिस्ट्रिक्शन दिया हुआ है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, लेस देन और इक्वल टू 8, लेस देन और इक्वल टू 3। आपको चाहिए W की डायमेंशन। W की मतलब किसकी डायमेंशन चाहिए, मतलब आपको चाहिए W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3, आपको चाहिए इसकी डायमेंशन। तो हम पहले W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन निकाल लेंगे, ठीक है। चलो W1 इंटरसेक्शन W2 की डायमेंशन पहले निकाल लें, इतने ही खाली, फिर इस पूरे की निकालेंगे, पहले सिर्फ इतने की निकाल लें। तो ये तो आपको जानते ही, पता ही आपको कि डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2 क्या होता है, ये तो आप जानते ही हो। ये क्या होता है बोलो, ये होता है मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ V और कॉमा 0, अरे यार बहुत झाम हो गया, कॉमा 0 लेस देन और इक्वल टू था डायमेंशन ऑफ
W1 इंटरसेक्शन W2 लेस देन और इक्वल टू होता था बाय मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W1 कॉमा डायमेंशन ऑफ W2, ठीक है ना, ये आपने पढ़ा है। चलो सारी वैल्यू रख दो, तो मैक्सिमम ऑफ कितना हो गया बोलो, ये आपका 9 है, ये भी आपका 9 है, ये आपका 10 है और ये 0, ये डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये आ जाए जरा यहाँ पर, ये आपका मिनिमम ऑफ, ये आपका 9 है, ये भी आपका 9 है, तो ये कितना हो गया 18, 18 10 गया 8, 8 और ये हो गया कौन आपका डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, ये हो जाएगा आपका कितना, इसका मिनिमम 9, तो डायमेंशन कितनी होगी 8 से लेकर 9, मतलब 8 या 9 कह दो भाई, 8 और 9 के बीच तो कुछ आता नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट इज अब आपकी डायमेंशन कितनी हो गई, आपके W1 इंटरसेक्शन W2 की जो डायमेंशन है वो आपकी होगी 8 या 9। अब देखते कौन होगी, इतना लिखना, देखते कौन होगी, चेक करते हैं जरा भाई, 8 और 9 के बीच तो कुछ होता ही नहीं है, तो 8 होगी या 9 होगी या उसके बीच में तो कुछ होता ही नहीं, 8 और 9 के बीच में डेसिमल में डायमेंशन होती नहीं है, तो डायमेंशन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन द बेसिस, नंबर ऑफ एलिमेंट कैन नॉट बी इन डेसिमल, so dimension cannot be in decimal, dimension is always नॉन नेगेटिव इंटीजर, 8 या 9 इसमें से कोई एक होगी। अब देखते जरा सा, तो सुनना भाई, अब बात है पहले ये देखें 9 होगी कि नहीं होगी, 9 नहीं हो तो 8, पहले 9 चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है W1 W2 W3 सभी क्या है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट का मतलब कम से कम इनमें कोई ना कोई एक एलिमेंट जरूर होगा जो अनकॉमन होगा, कॉमन नहीं होगा। लिख रहे हैं लोग, लिख रहे हैं लोग, इफ डायमेंशन पहले ये ले रहे हैं, पहले ये ले रहे हैं, अगर ये 9 है तो क्या होगा, 9 होने का क्या मतलब है, 9 होने का मतलब है कि W1 इंटरसेक्शन W2, ठीक है ना, है इसमें क्या हो गया, W1 इंटरसेक्शन W2 में हैज 9 Li वेक्टर्स, है ना भाई, जितने लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स होते हैं भाई तो डायमेंशन होती थी, जितने इंडिपेंडेंट कहते हैं कितने इंडिपेंडेंट है देख लो, तो इंडिपेंडेंट या लीनियरली इंडिपेंडेंट बात की है, इसका मतलब है 9 Li वेक्टर्स। एंड आपको ये भी पता है कि W1 की डायमेंशन कितनी है 9, एंड W2 की डायमेंशन भी कितनी है 9, दोनों की डायमेंशन 9, इसका मतलब क्या हो गया, इसके लिए W1 में भी कितने हैं, W1 एंड W2 both have 9 Li वेक्टर्स, दोनों डायमेंशन 9 है, मतलब दोनों में 9 Li वेक्टर्स हैं, दोनों में 9 Li वेक्टर है और इंटरसेक्शन में भी 9 आ रहे हैं, मतलब पूरे पूरे 9 कॉमन हो गए, एंड इंटरसेक्शन में भी 9 है, also contain 9 Li वेक्टर्स, इंटरसेक्शन में भी 9 आ रहे हैं, इसका मतलब मालूम क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया W1 और W2 में पूरे पूरे 9 कॉमन आ गए, पूरे पूरे 9 कॉमन है, 9 है और 9 के 9 कॉमन हो गए, बात समझो, इसमें भी 9 Li वेक्टर, इसमें भी 9 Li वेक्टर्स, इंटरसेक्शन में भी 9, इसका मतलब होगा, क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, क्या हुआ, क्या हुआ, स्क्रीन क्या बोले समझ नहीं आ रहा, हाँ 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 हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी, थोड़ा दूर रहता है ना भाई, थोड़ा दिक्कत होती है, थोड़ा इसलिए आवाज थोड़ा तेज बोला कि समझ में आता है। तो फिर डिस्टिंक्ट इस बात, इसका मतलब हो गया ऑल द 9 Li वेक्टर्स आर ऑफ पहले लिखो ऑफ W1 एंड W2 आर कॉमन, सारे सारे कॉमन हो गए, बट आपको दिया हुआ है, इसलिए लैंग्वेज लिख रहे हैं कि आपको बाद में देखो तो याद आ जाए, बट इट इज गिवन दैट, लेकिन आपको दिया हुआ है W1 एंड W2 आर डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब इनमें कम से कम एक जरूर अनकॉमन होगा, डिस्टिंक्ट का मतलब हो गया दैट इज एटलीस्ट
स्ट्रिंग का मतलब हो गया एटलीस्ट वन एलाई वेक्टर इज नॉट कॉमन, एटलीस्ट वन एलाई वेक्टर इज नॉट कॉमन, कम से कम एक जरूर होगा जो कॉमन नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब है सारे के सारे 9 कॉमन होना गलत बात है। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, इसका मतलब सारे के सारे 9 नहीं कॉमन हो सकते हैं। इसका मतलब फिर डायमेंशन 9 नहीं होगी, डायमेंशन 9 नहीं होगी तो फिर कौन होगी, फिर 8 होगी। 9 या 8 में से कोई एक थी, इसका मतलब डायमेंशन 8 होगी, डायमेंशन आपकी 8 होगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको हम लेट कर ले रहे, डब्ल्यू डैश मान ले थोड़ी देर के लिए इसको, थोड़ी देर के लिए हम इसको मान ले रहे डब्ल्यू डैश, थोड़ी देर के लिए अपनी आसानी के लिए। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू डैश हो जाएगा आपका 8। अब डब्ल्यू डैश क्यों माना बता रहे हैं। पानी बरसा है लेकिन थोड़ा सही से ठंडा नहीं हुआ मौसम, सभी की तरफ बरसा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ बहुत पानी बरसा है। ये इंटर में थर्मोडायनामिक्स नहीं पढ़ी क्या? इंटर में थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी ना, क्या होगा जब अगर फ्रिज का डोर खोल दे पूरा, तो क्या तो रूम ठंडा हो जाएगा? तो उसमें लिखा होता है नहीं, ऊष्मा का प्रवाह गर्म से ठंडे की ओर होता है, ठंडे से गर्म की ओर नहीं होता है। हालांकि हम जहाँ बैठे हुए हैं वो एकदम फ्रिज के बगल में बैठे रही थे हम, फ्रिज मेरे हाथ पे है एकदम, लेकिन कोई फायदा नहीं है। हाँ ये हो सकता है मैं फ्रिज का डोर खोल के अंदर बैठ जाए वो अलग की बात है भाई। ये बहुत गर्मी लगती पढ़ाने में। और अच्छा अब आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए है डायमेंशन ऑफ, फिर लगाओ एक बार, फिर से एक बार लगा लो फार्मूला। क्या डायमेंशन ऑफ इसके लिए लगाना है, इसके लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा बोलो भाई, डब्ल्यू डैश का मतलब भाई W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 भाई। हाँ तो क्या हो जाए बोलो, मैक्सिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W डैश प्लस डायमेंशन ऑफ W3 और माइनस डायमेंशन ऑफ V और कॉमा 0, और ये होता था आपका लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W डैश कॉमा डायमेंशन ऑफ W3। तो ये कितना हो गया बोलो भाई, W डैश की डायमेंशन 8, W3 की 9, इसकी 10 कॉमा 0, फिर ये हो गया आपका W डैश, ये हो गया आपका इतना, ये हो गया लेस देन और इक्वल टू मिनिमम ऑफ डायमेंशन ऑफ W डैश कितना था आपका 8, और ये कितना था आपका 9, ये 9 8 18, 18 में 10 गए बच्चे 8 7, सॉरी 9 17 में 10 गए 7, और ये डायमेंशन ऑफ W डैश का मतलब कौन, W1 इंटरसेक्शन W2 इंटरसेक्शन W3 ना, और ये कौन इन दोनों का मिनिमम 8। तो क्या निकल के आ गया, ये आ गई किसकी डायमेंशन, W की डायमेंशन ना कितनी, 7 या 7 से ज्यादा, 8 या 8 से कम। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, 8 या 8 से कम और 7 या 7 से ज्यादा। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन सेकेंड एंड थर्ड वाला 2 हो गया। ये इतनी लीनियर अलजेब्रा आप पढ़ रहे हो, जिंदगी भर आप अगर सिर्फ इसी को रिवाइज करते रहोगे ना, कुछ भी नया ना पढ़ो भाई, इसी को रिवाइज करके क्वेश्चन सारे ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन, खूब सारे बुक से अलग अलग क्वेश्चन लगाते रहोगे, तो आपको क्वालिफाई होने के बाद में रैंक बहुत अच्छी बन जाएगी आपके आने वाले वक्त में। पहली बार में रैंक बहुत अच्छी बन जाए भाई, ये तो हम कह नहीं सकते, नहीं पॉसिबल नहीं कह सकते, और पॉसिबल है ये भी नहीं कह सकते के अंदर। इसलिए क्वालिफाई पहली बार में हो जाना वो नॉर्मल सी, ये बहुत बहुत बड़ी बात नहीं है, हालांकि है तो बड़ी बात, लेकिन बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन रैंक बहुत अच्छी लाना, अंडर कम से कम अंडर 150 के आसपास, मान लो अंडर 100 आ जाए, तो ये लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है भाई। चलो अब ये अगला वाला पीछे हो चुका, आपको याद नहीं होगा, 6 वाला पीछे हो चुका, आपको ध्यान नहीं होगा ये बात, 6 वाला क्वेश्चन पीछे हो चुका है, बहुत पीछे, सिस्टम होमोजीनस सिस्टम वाला जहाँ पढ़ाया था। तब भी ना है तो बताना, हम आपको भेज देंगे इसको सॉल्यूशन, या तो आपके पास डिप्स की बुक है उसमें देख लेना भाई, तब है टाइम वेस्ट करें हम लोग।
चलिए और कुछ पूछना बताइए भाई। चलो भाई फिर वापस हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में आ रहे हैं। वापस हम लीनियर